जदीद लाइफ स्टाइल का कमाल यह है कि उसने बिला इम्तियाज मजहब, अखलाक और अक़दार हर उस शोबे, पेशे और कामकाज को इज्जत दी है जिससे सरमाया कमाया जा सकता है। इससे लाइफ स्टाइल की आसानियां खरीदी जा सकती है। क्योंकि सरमाया एक बुनियादी कदर और मंजिल मकसूद थी, तो उसको कमाने के रास्ते में जो दुख, तकलीफें और परेशानियां भी आए वो काबिले तकरीम हो गईं। इन दुखों, तकलीफों, परेशानियों और मुसीबतों को जदीद इस्तिलाह में पेशे से मुंसलिक खतरात कहा जाता है। मसलन कोयले की कानों में काम करने वाले अफराद उमूमन सीने के अमराज का शिकार होते हैं और कीमियाई मवाद से मुताल्लिका फैक्ट्रियों में काम करने वाले जीलदी अमराज से उम्र भर छुटकारा नहीं पा सकते। जदीद लाइफ स्टाइल को पूरी दुनिया में इज्जत व हुर्मत और कानूनी हैसियत देने की सबसे बड़ी और अहम तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा है। इसीलिए इस इदारे ने अपने दो ज़ैली इदारों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत दुनिया भर के तमाम पेशों के बारे में मालूमात इकट्ठा की, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चार्टर बनाए और उनकी बका और सालमियत के लिए आलमी मुआहदे किए। इसी तरह उन पेशों से पैदा होने वाले नफ्सियाती और जिस्मानी असरात व अमराज पर भी वसी काम किया गया। ILO तो पेशों के पेशा वराना मामलात यानी तनख्वाह, नौकरी की सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन और इस्तेहसाल तक महदूद रही, जबकि WHO ने हर पेशे के साथ मुंसलिक उन खतरात, बीमारियों और परेशानियों का जायजा लिया और तदारुक के लिए काम किया। इस इदारे की तमाम तर मतबूआत में हर पेशे से मुंसलिक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड पर एक सीरीज, जिसे वो एंथोलॉजी कहते हैं, मुरतब की, जिसका आम उर्दू तर्जमा मजमुआ हो सकता है। इनमें ख्वातीन से मुताल्लिक मजमुए का नाम है पैथोलॉजी ऑन वुमेन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, मजमुआ बराए ख्वातीन की सेहत और माहौल। इसमें इन तमाम तर मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुकर्रम और काबिले इज्जत पेशों का जिक्र है जो दुनिया भर की ख्वातीन इख्तियार करती हैं और सरमाया कमाती हैं। चूंकि घरेलू जिंदगी, बीवी होना, माँ बनना और बच्चे पालना एक ऐसा काम है जिससे सरमाया नहीं कमाया जाता, इसलिए बीवी या माँ, जो अंग्रेजी के एक लफ्ज़ हाउसवाइफ में बाहम इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए हाउसवाइफ का उन किताबों में कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता वो पेशा जिसे दुनिया का सबसे कदीम पेशा कहा जाता है, यानी जिस्म बेचना, इसका और इससे मुंसलिक तमाम खतरात का उन दोनों इदारों की किताबों में तफसील से जिक्र भी मिलता है और दुनिया भर में इस शोबे से पैदा होने वाले खतरात से निमटने के लिए तिब्बी शोबे में तहकीकात भी मुसलसल होती हैं और उनसे बचाव के लिए मुहिम्मात, कैंपेन भी चलाई जाती हैं ताकि लोगों में इस पेशे को इख्तियार करने का खौफ खत्म हो और उसके गाहकों में भी कमी वाक़ई ना हो। इस पेशा से मुंसलिक ख्वातीन को इंसानी तारीख में बेशुमार तहकीर आमेज नामों से पुकारा जाता था, जैसे उर्दू में तवाइफ और कस्बी वगैरह, और अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज़, और इसी तरह के बेशुमार हिकारत आमेज नामल बदल मौजूद थे और आज भी हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कागज़ात, इंसानी हुकूक की तंजीमों की ज़बान और जदीद लाइफ स्टाइल के जदीद मुहज़्ज़ब अदब ने उन्हें सेक्स वर्कर यानी जिनसी कारकुन कहकर पुकारना शुरू किया और फिर तमाम मिंबरान ममालिक को उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन और अंजुमनें बनाई गईं। उन्हें पुलिस की दस्तबुर्द और मर्दों के जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद और मुआशी इस्तेहसाल से बचाने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाई गई। इस सारे अमल से ये तसव्वुर मजबूत हुआ कि जिस्म एक औरत की ज़ाती मलकियत है और वो उसे अपनी मर्जी से जिसे, जहां और जिसके सुपुर्द चाहे कर सकती है, लेकिन कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता, खा वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। यहाँ से इस कदीम तरीन पेशा के साथ मुंसलिक दलाल के पेशे पर पाबंदियां लगाई जाने लगीं। इस वक्त दुनिया के हर मुहज़्ज़ब और जदीद लाइफ स्टाइल को अपनाने वाले मुल्क में दलाल होना, दलाली करना, औरतों को जिस्म बेचने के लिए मजबूर करना एक काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है। जबकि पेरिस की शांजे लीजे पर खड़ी औरत आपको रोककर अपने जिस्म का सौदा कर सकती है और इसे कोई पकड़ नहीं सकता। इसी तरह एक औरत चंद हजार रुपए जमा करके अपनी किस्मत आजमाई के लिए बनकाक, भारत या मशरकी यूरोप के ममालिक से हिजरत करके एम्स्टर्डम के मशहूर बाज़ार हसन, जिसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं,
वहां दुकान किराया पर लेकर अपना जिस्म फरोख्त कर सकती है। लेकिन अगर उन्हीं ममालिक से कोई मर्द या औरत चंद औरतों को एक ग्रुप की सूरत या किसी एक औरत को इस बाजार या फिर इस जैसे किसी और बाजार में लेकर जाता है तो उसे बदतरीन इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है। यह है वो तसव्वुर जो आज की जदीद औरत को बाइज्जत, बागैरत और बाइख्तियार जिंदगी गुजारने पर जोर देता है। मुद्दतों इस पेशे से मुंसलिक खतरात पर तहकीकात होती रहीं और मेडिसिन यानी तिब का एक शोबा इन अमराज के लिए मखसूस रहा। उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी जिनसी ताल्लुकात से जन्म लेने वाली अमराज कहा जाता था। इनमें अचशक और सोजाक ने इस कदर तवज्जो हासिल की कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके लिए बेशुमार फंड्स मखसूस किए। 90 की दहाई में एड्स आई तो जहां इस नए मर्ज से बचाव के लिए तिब्बी मैदान में तहकीक शुरू हुई, वहीं उन जिनसी कारकुनों यानी सेक्स वर्कर्स को एड्स फ्री होने के हुकूमती सर्टिफिकेट के तौर पर कार्ड्स भी दिए जाने लगे ताकि उनके ज़राए आमदन में कोई कमी ना आए। दूसरी जानिब उनकी नफ्सियाती सेहत और मुआशरती मर्तबे और मकाम के लिए एक जन बाजारी और घरेलू खानदानी औरत को तसव्वुराती तौर पर इकट्ठा कर दिया गया। यानी अगर एक दलाल एक औरत को मजबूरन जिनसी फेल पर मजबूर करता है तो वो एक जुर्म यानी रैप है। इसी तरह अगर एक खावंद अपनी बीवी को जबरदस्ती जिनसी फेल पर मजबूर करता है तो उसे शादीशुदा जिनसी इस्तेहसाल कहा जाने लगा। जदीद लाइफ स्टाइल ने औरत के इस्तेहसाल और उसके जिस्म के इस्तेमाल को खूबसूरती देने और काबिले सिताइश करने के लिए बेशुमार पेशे और तरीके ईजाद किए, जिनमें मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फैशन इंडस्ट्री, मुकाबला हसन, फिल्म और शोबिज शामिल है। इन सब का मरकज ओ महवर औरत और सिर्फ औरत है। इसी खातून के इर्द गिर्द उनकी चकाचौंध घूमती है। औरत ही के दम कदम से ये लाइफ स्टाइल जिंदा है। इन मोहतरम शुबों के पेशा वराना खतरात भी सेक्स वर्कर के खतरात से मुख्तलिफ नहीं रहे। मुद्दतों कास्टिंग कोच यानी वो बिस्तर जिस पर किसी नई आने वाली अदाकारा, गुलकारा या मॉडल का इम्तिहान लिया जाता है, इससे वाबस्ता कहानियां अदब और सहाफत का हिस्सा रही है। सादत हसन मंटो ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की उन ख्वातीन की अपबीतियों की तहरीर करके बेशुमार शोहरत कमाई। चूंकि इस बिस्तर यानी कास्टिंग काविच पर एक औरत खुद अपनी मर्जी से अपने जिस्म का इस्तेमाल करती रही, इसीलिए मैडोना जैसी शोहरा आफाक गुलकारा ने आज से 35 साल पहले जब ये कहा, आई लोस्ट माई विर्जिनिटी एज अ करियर मोर, मैंने अपने शोबे में तरक्की के लिए अपनी दोशीज़गी कुर्बान कर दी, तो पूरी दुनिया ने इस पर तालियां बजाएं। लेकिन अगर इसी दोशीज़गी की कुर्बानी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर मीटू का गैरत व हमीयत का सफर शुरू हो जाता है। हो सकता है कल मीटू अक़वाम मुत्तहिदा के पेशा वराना खतरात की लिस्ट में शामिल हो जाए। फिर ऐसा ही एक मुकदमा कोई मीशा शफी, अली जफर के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खावंद के खिलाफ दर्ज करवाए कि इसने कल रात मेरी मर्जी और मंशा के खिलाफ मेरे जिस्म पर दस्तरस हासिल करने की कोशिश की थी।